में क्या होता है कि जो है संस्कृत साहित्य इतिहास लगा भी रहता है ना, तो प्रथम अंक से ही पूछ लेता है, द्वितीय अंक से पूछ लेता है। लेकिन जबकि सिलेबस में लिखा होता है संस्कृत साहित्य का इतिहास, लेकिन उसमें क्या होता है जो विशिष्ट रूप से जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो पूछता है, वो पंक्तियाँ पूछता है ना। जैसे मैंने कहा प्रथम अंक का 20वां श्लोक, प्रथम अंक का बहुत मोस्ट है, कई एग्जाम में आया है जो कि लास्ट की पंक्ति किमी हुई मधुराणाम मंडरम ना। हाँ, तो पूछा जाता कि जो है किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, किसने कहा है। लेकिन आपको अगर सिलेबस में नहीं रहेगा संस्कृत साहित्य इतिहास में सूक्ति वाक्य पूछेगा, यही पूछेगा किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किस ग्रंथ से लिया गया, किस ग्रंथ से उल्लिखित है ना। हाँ, और भवितव्या नाम भवानी न सर्वंत न। अच्छा, ये भवितव्या नाम द्वारा करके जो सूक्त वाक्य हमारा जो है ये भी आता ना। आइए, अच्छा द्वितीय अंक में चलते हैं, ठीक है आइए। अच्छा, प्रथम अंक में आपको विदूषक मिले थे ना, नहीं मिले थे ना, अब मिलेंगे, अब आएंगे। अब दूसरे अंक फिर संख्या है 92 पे आई, किस पे 92 पे, ठीक। अब तदनंतर अर्थात उसके बाद खिन्न विदूषक का प्रवेश, खिन्न विदूषक का सब विदूषक का प्रवेश पहले जो है किस अंक में होता है, प्रथम सर्वप्रथम द्वितीय अंक में। हाँ, विदूषक लंबी सांस लेकर, कॉमेडियन भी है ना, ये कॉमेडियन प्लस क्या है दुष्यंत का जो है मित्र, कॉमेडियन प्लस दुष्यंत का परम मित्र। अब लंबी सांस लेके जमट है। हे दुर्भाग्य, मैं शिकार के व्यसनी इस राजा की मित्रता से खिन्न हो गया हूँ। कहते हैं हे दुर्भाग्य में, अब कहते हैं मेरा दुर्भाग्य है, मैं शिकार के व्यसनी ना, व्यसन माने आदत ना। हे दुर्भाग्य, मैं शिकार के व्यसनी इस राजा की मित्रता से खिन्न हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। ये बहुत शिकार करते हैं जो है, ठीक। यह हिरण जा रहा है, यह हिरण जा रहा है, वह सुअर जा रहा है ना, आइए पिग जा रहा है, पिग चला अंग्रेजी में समझा। वह चीता जा रहा, क्या है वह चीता जा रहा है, ठीक। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर शिकार करते करते वह हिरण जा रहा है ना, वह चीता जा रहा है, वह पिग जा रहा है, सब जा रहा है ना, तो क्या करते हैं उसका ना, कौन सुनता है ऐसा, हाँ ठीक। विदूषक सुन रहे हैं ना, इसी बात से खिन्न हो गया है ना, ठीक। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर दोपहर के समय भी एक वन से दूसरे वन में गर्मी के कारण नाम मात्र की वृक्षों की छाया वाले जंगलों के कुंजों में घूमते हैं। अब देखिए कहते ये डाली से वो डाली, ये डाली से वो डाली ना, मंदिर वाला सुना ना, तो कहते हैं ये जंगल से वो जंगल है, वो जंगल से वो जंगल है, और नाम मात्र के छाया है। कहीं कहीं कहाँ पेड़ कहीं पेड़ उतना है नहीं, नाम मात्र के छाया है। तो कहीं ऐसे हम परेशान हो गया, जो माटे कहीं कहते हैं हिरण को मारो, कहीं उसको मारो ना। तो इस कारण क्या हुआ, वो परेशान हो गया है। और मैं गर्मी का वो महीना भी है, गर्मी का मास भी है ना, तो इस कारण और वैसे भी गर्मी है, दौड़ने से और गर्मी हो जाए। गर्मी के कारण नाम मात्र के वृक्षों की छाया वाले जंगलों के कुंजों में घूमते हुए ना, जब पत्तों के पड़ने से कड़वा तथा कुछ गर्म पहाड़ी नदियाँ का जल पीते हैं। अच्छा, पहाड़ी नदियाँ जल है तो वहाँ वृक्ष भी होंगे, तमाम कई प्रकार के वृक्ष होंगे, उसका पत्ता भी गिरता होगा, किसमें जल में गिरता होगा, तो जल का कहते स्वाद चेंज हो गया, जल का स्वाद कैसा हो गया, कड़वा हो गया है ना। तो कहते हैं पत्तों के पड़ने के कारण, किसके कारण, पत्तों के पड़ने के कारण तथा कुछ गर्म पहाड़ी नदियों का जल पीते हैं।
अच्छा, अनियत समय पर, क्या अनियत, अनियत माने उचित समय पर नहीं ना, अनियत समय पर भुने हुए न मांस से युक्त खाना खाते हैं ना, क्या कहते हैं, अनियत समय पर जो है कहते हैं उचित समय पर ना, जब भोजन टाइम होता है तब नहीं करते हैं। अब राजा महाराजा भाई पहले उतना उपलब्ध नहीं था ना साधन, पहले तो इतना किसानी नहीं था। मृग आदि के पीछे घोड़ा दौड़ाने से मेरे जोड़ों में पीड़ा हो गई। कहते हैं घोड़ा दौड़ाने से, देखिए कहते हैं जो है मृग आदि के पीछे, मृग आदि का कौन पीछा कर रहा है भाई, राजा, ठीक। अच्छा, राजा रथ में बैठे रहते हैं और उस पैदल भी चलते हैं ना, तो कहते हैं मृग आदि के पीछा घोड़ा दौड़ाने से मेरे जोड़ों में पीड़ा हो गई है और रात में भी पूरा सो नहीं पाता हूँ ना। अब जिसको दर्द होगा रात नहीं सो पाएगा ना, तो वही, और रात में भी पूरा सो नहीं पाता हूँ। फिर क्या होता है, बहुत सवेरे ही नीच बहरियों के जंगल को घेरने के हल्ले से जाग जाता हूँ। कहते हैं जो है सुबह का बहलिया कौन, अब इधर देर रात सोई था, उधर सवेरे जो मटे सुबह जो मटे पहले बहलिया जगा देते जो मटे, इसका ऊपर से थका ना, जब कोई वक्त थका होता है नींद बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जैसे बस नींद लगा तो वैसे ये बहलिया जगा देते। अच्छा, इतने देर पर भी अभी मेरा दुर्भाग्य शांत नहीं होता। कहते हैं इतना ही नहीं, अब और दुख बात है क्या, ये तो अभी शुरुआत है। और हाँ, और कहते हैं यह और फोड़े पर फोड़ा हो गया है। क्या है ये, और एक तो पहले से फोड़ा रहा ना, एक तो पहले से घाव रहा और फिर वो भी घाव हुआ ना, तो मुहावरा है, जान तरीका है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, फोड़े के ऊपर फोड़ा ना, अंडरलाइन करिए, एग्जाम में पूछा गया है कि कैसा तो मुहावरा है ना। हाँ, फोड़े पर फोड़ा हो गया ना, क्या हो गया, यहाँ लिखा है गंडस ऊपर पिंड का समृद्ध संस्कृत में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है गंडस ऊपर पिंड का समृद्ध, और ऊपर लिखे मुहावरा 91 पे आ गया ना, 91, हाँ 91 मिलेगा संस्कृत, ठीक मिला सभी को। चले आगे 91 पे देखिए, 91 पे 1 2 3 तीसरी लाइन में मिलेगा, ऊपर से तीसरी लाइन में, ऊपर से तीसरी लाइन में, ठीक। गंडस ऊपर पिंड का समृद्ध, अर्थात फोड़े के ऊपर फोड़ा, कहते वही कर रहे हैं कि फोड़े के ऊपर फोड़ा। केन एक तो जो मटे उधर शिकार के कारण जो मटे थक गए इतना जो मटे, और ऊपर से जो मटे थका है, देर रात सो रहा हूँ, उधर बहेलिए जो है सुबह जगा दे रहे हैं, एक थकान थी बाटे ना, एक थकान, तो वही कहते हैं फोड़े के ऊपर फोड़ा। और कल हम लोगों के पीछे छूट जाने पर पूजनीय राजा जब मृग का पीछा करते हुए, फिर कहते हैं जो है कल हम लोगों के पीछे छूट जाने पर पूजनीय राजा जब मृग का पीछा करते हुए आश्रम में गए, तब मेरे दुर्भाग्य से उनकी एक तपस्वी कन्या शकुंतला दिखाई दी। कहते हैं देखा, अब पीछे राजा आगे चलते हैं, ये सब कहाँ पीछे पीछे हैं, तो राजा आगे निकल गए, कहा छोड़ गए पिछवाई, तो धीरे धीरे पहुँचत पहुँच गए, ठीक। जब कहा कहते हैं दुर्भाग्य से उनको, जैसा पूजनीय राजा जब मृग का पीछा करते हुए आश्रम में गए, तब मेरे दुर्भाग्य से उनको एक तपस्वी कन्या, ठीक, उनको किनको, उनको एक तपस्वी कन्या शकुंतला दिखाई दी। अब वह नगर को लौटने की बात भी नहीं करते हैं, कहते हम नगर न जाओ अब, हाँ न कहें अब हम नगर न जा पाए। अब वह नगर को लौटने की, अच्छा अब बातों ना कर, पहले बातों करते हैं क्या, चला नगर चला, अब नाम में ना लेते हैं कि भाई कि तुम अटे सब जबरदस्ती ना करें, लेकिन चलिए राजा जी चलिए, महाराज चलिए, अब ना एक खातिर नाम ना लेते हैं बाटे जाके। अब
अब वह नगर को लौटने की बात भी नहीं करते। आज भी वह रात भर उसी शकुंतला को सोचते रहे और जागते ही रात बीत गई। कहते रात भर उसी मतलब शकुंतला को सोचते रहें, शकुंतला के बारे में विचार करते रहें, सोचते रहें, ठीक, और जागते रहें। सोवत हैं जागर सोवत हैं, नींद ना लगे बाटे, ना भूख लगे ना प्यास लगे, वही वाला हाल बाटे ना। अब उसी शकुंतला को सोचते रहे और जागते रहे। रात बीत गई ना, अब क्या करूं, कहते हैं क्या करूं, उनके स्नान आदि, कहते हैं अब क्या करूं, कहते उनके स्नान आदि दैनिक कार्य कर लेने पर उनसे मिलूंगा, ठीक है। अच्छा, घूम कर और देख कर, अब घूमते हैं फिर क्या देखते हैं, यह मेरे प्रिय मित्र, अच्छा कौन कर रहा, अभी दूसरा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हाँ, कहते यह मेरे प्रिय मित्र धनुर्धारिणी, कौन, यह मेरे प्रिय मित्र धनुर्धारिणी और जंगली फूलों की माला पहनने वाली यवनिया अर्थात पारसी स्त्रियों से घिरे हुए इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, यवनी कौन होती है, राजा, राजा की सेविका होती है ना, आइए, राजा की सेविका होती है ना, आइए। अच्छा अंग भंग व्याकुल सा होकर यहाँ रुकता हूँ। संभव है इस प्रकार ही मुझे कुछ विश्राम, क्या मिट गया, मेरे मिसप्रिंट हो गया है, हाँ, कुछ विश्राम मिल जाएगा। अच्छा, डंडे के सहारे खड़ा होता, अब डंडा के सहारे खड़ा होते हैं, कहते राजा उधर बेचते हैं, हम थोड़ा शिकार खेले से राजा उधर बेचते हैं ना, अब हमको क्या है विश्राम करने का वक्त मिल जाएगा, नहीं हमको दौड़ो करते नहीं, इधर से उधर उधर से इधर ना। आइए, अच्छा यहाँ लिखा है 64 ना, आज 94 पे ना, इसमें लिखा है विशेष, लिखा है इस अंक के प्रारंभ से लेकर तृतीय अंक की समाप्ति तक, लिखा है ना, इस अंक की प्रारंभ से लेकर अर्थात द्वितीय अंक से, कहाँ से, और तृतीय अंक की समाप्ति तक प्रतिमुख संधि है। कौन सी संधि है, अर्थात द्वितीय से लेकर के और तृतीय की समाप्ति तक कौन संधि है, कौन है प्रतिमुख। अच्छा, पहले अंक में कौन संधि होगा हमारा, तब मुख संधि होगा, कौन सा होगा, द्वितीय तृतीय में कौन होगा, प्रतिमुख होगा, ठीक है। अच्छा, इस अंक से प्रारंभ से लेकर तृतीय अंक की समाप्ति तक प्रतिमुख संधि है। कुछ विद्वान इस अंक के वाक्य संख्या 38 से लेकर तृतीय अंक की समाप्ति तक प्रतिमुख संधि मानते। विशेष विवरण देखो वाक्य संख्या 38 पर, कुछ नहीं। अच्छा, प्रथम अंक में कौन संधि है, मुख संधि है ना। अच्छा, तब कहते हैं द्वितीय अंक के प्रारंभ से लेकर, मतलब इस अंक से, अच्छा कौन सा अंक चल रहा है, द्वितीय अंक का क्या नाम है, आश्रम निवेश। प्रथम अंक का सब प्रवेश, निवेश माने रुकना ना। तो कहते इस अंक से लेकर द्वितीय अंक से लेकर तृतीय अंक की समाप्ति पर्यंत तक प्रतिमुख संधि है। तो इससे हमको पता चलता है कि पहले अंक में कौन सा अंक, कौन संधि है, ठीक। आइए फिर कहते हैं, देखिए तदनंतर माने उसके बाद, तदनंतर माने उसके बाद पूर्व निर्दिष्ट परिवार के साथ राजा का प्रवेश, राजा का प्रवेश। राजा मन में भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, अच्छा फिर मन में इनका चले लगा राजा के ना, मन में भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो ना, सुलभ माने आसानी से ना, सुलभ न हो, किंतु मेरा मन उसके प्रेम युक्त भावों को देखकर संतुष्ट है। कहते हैं किंतु मेरा मन क्या है, उसके प्रेम युक्त भावों को देखकर क्या है, संतुष्ट है। क्या नाम उनका देख लेते, उनके
जो उनका भाव है, उनके भाव को मैं देख कर क्या है, संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। काम भाव के सफल न होने पर दोनों, अच्छा, काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ना। देखिए कहते हैं जो है काम भाव के सफल न होने पर ना, काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न, लिखा ना, अकृतार्थे अपि मनसजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, मिला, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आइए आगे, कुछ मुस्कुरा कर ना, मुस्कुरा कर इस प्रकार अपने भावों के अनुसार, राजा क्या, कुछ मुस्कुरा करते हैं, मुस्कुरा इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी हंसी को प्राप्त होता है। कहते हैं जो है इस प्रकार, कहते हैं इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी हंसी को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हंसी का प्राप्त न हो एक वजह से जो माटे अब आगे चल रहे हैं। अब कौन, राजा, अब राजा ही करे ना, राजा दूसरी ओर अपने दृष्टि डालते हैं, दूसरी ओर क्या करते हैं, अपने दृष्टि डालते हुए भी उसने मेरे शरीर को दूसरी ओर, अच्छा, दूसरी ओर अपने दृष्टि डालते हुए भी उसने जो प्रेम पूर्वक देखा, क्या देखा, कहते हैं जो है दूसरी ओर अपने दृष्टि डालते हुए भी उसने किसने, उसने किसने, राजा की शकुंतला, कौन होगा, हाँ राजा ही कर रहे हैं ना, राजा कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने दृष्टि डालते हुए भी उसने शकुंतला जो प्रेम पूर्वक देखा, हाँ, कटिभाग के भारीपन के कारण मानो लीला पूर्वक जो धीरे धीरे चली। अच्छा, फिर कहते हैं मत जाओ, ऐसे कहते हैं मत जाओ, इस प्रकार रोके जाने पर उसने अपनी सखी, उनकी सखी कौन, प्रेमदा को जो कुछ क्रोधपूर्वक कहा, ठीक, वह सब कुछ मुझको लक्ष्य में रखकर ही था। इसके पहले कहा था ना कि शकुंतला ने कहा था किनको, प्रेमदा को, जब उनका रोकत रहे, हाँ, जब जो है प्रेमदा शकुंतला को रोक रही थी, शकुंतला जो है फिर भाव चाह के कहती है मैं क्यों रुकूं भाई यहाँ पर, ऐसा कुछ कहती है ना। तो वही भाव कहते हैं कि जो है जो कुछ क्रोधपूर्वक कहा वह सब कुछ मुझको लक्ष्य में रखकर का, मतलब हमका कह के, हमका देख कर कहते रहे, हमारे लिए कहते रहे ना, प्रेमदा के लिए नहीं, ठीक, कि मैं क्यों रुकूं। ठीक है, ओह कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी बात देखता है, अंडरलाइन करिए इसको, कामी व्यक्ति कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात को देखता है। कामी स्वताम पश्यति, अंडरलाइन करिए, श्लोक संख्या 2, कामी स्वताम पश्यति, मिला, कामी स्वताम पश्यति। कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है, क्योंकि बात सुनबे ना करते हैं ना, सी व्यापन बात। अब सब समझदार है, सब वयस्क है, जो माटे BA B.Ed है, सब मोह मत खुलो हो ज़्यादा। अब लब चुप रहे तो अच्छा है, मैं कुछ न कहूँ तो अच्छा है। आइए आइए, विदूषक उसी प्रकार, क्या विदूषक क्या करता, उसी प्रकार खड़ा हुआ ना, विदूषक उसी प्रकार खड़ा हुआ, हे मित्र मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। अब थका मदा बेचारा बाटे, कौन, एक तो सो ना, विदूषक एक तो सो नहीं पा रहा है, जो है राजा आधी रात तक जगावत है, पहली बार तो इतना दौड़ा लेते हैं, थक जात बाटे, और प्लस जो बाटे देर रात सोवत हैं,
ना, सही टाइम पे भोजन नहीं मिलते बाटे, सही टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा है, और ऊपर से तुम्हारा बहरिया सुबह जगा दे रहा है। अब थका मचा बेचारू जो मटे नींद समझे नींद में है ना, अब उसी प्रकार खड़ा हुआ ना, और ऊपर से फोड़े के ऊपर, ठीक। हे मित्र, मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। अब सुबह देखिए कोई अगर व्यक्ति रात को सोया हो और सवेरे को जबरदस्ती जगह है उठा है, उठबक नहीं ना, और कुछ लोग कहते हैं काम पे जावे नहीं जावे जो माटे ना, उठा लड़का कहते सूरज आसमान में चढ़ी है बट मैं सोते हैं जगह जो माटे ना। तो अब समझ लग जाए, अब वही भाव बाटे इनका समझ ला, समझ सूरज जो आसमान में उड़ जाए बाटे, अब उनका सो नहीं पाओ थे, प्लस थका मदा बेचारू को जबरदस्ती उठावा थे इनके। मित्र, मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। अच्छा, विदूषक के क्या उठा रहे हैं ना, एक तो आराम नहीं कर पा रहे, विदूषक को कौन उठा रहा है? राजा दुष्यंत। विदूषक क्या करता है भाई, हे मित्र, मेरे हाथ पाँव नहीं चलते, अतः वाड़ी मात से ही जय कहता हूँ ना। हाथ तो जोड़े की इच्छा ना ही बाटे हमारे, हाथ तो उठे ना, ठीक। हाँ, कहते हाथ तो तुम्हारे उठे ना, मतलब इतना जो बाटे बाड़ी समझे, इसमें नींद कर रहे थे ना, हाँ ना बता, हाँ ठीक 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 ठीक, फिर वही है, वही हाल बाटे समझो। अच्छा, जय कहता हूँ, जय हो आपकी, जय हो। राजा, यह अंग भंग कैसे हुआ? कहते हैं तुम्हारा अंग भंग कैसे हुआ ना। अब का कहीं तुम्हारे कारण अब विदूषक क्यों? अब कहते विदूषक कहते हैं क्यों? स्वयं आंखों में चोट देख मारकर मेरी आंसू का कारण पूछते हो? हाँ, क्यों? हाँ, क्यों स्वयं मेरी आंखों में चोट मारकर मेरे आंसू का कारण पूछते हो ना। अर्थात दर्द तुमने ही दिया, दवा तुम ही दोगे, समझा। अब दर्द दे नहीं दे के, अब दवा तुम तो आराम कराई दिया, दर्द तुमने दिया, दवा तुम ही दोगे। तो इधर दे चुका है जो बाटे दौड़ा उड़ा के, अब आराम दे। तो भाई कहते हैं कि जो है, कहते हैं कि क्यों स्वयं मेरी आंखों में चोट मारकर मेरी आंसू का कारण पूछते हो कि आंसू किस कारण बह रहा है, ठीक। फिर राजा कहते हैं मैं नहीं समझा। विदूषक, हे मित्र, वेद जो कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है, क्या वह अपने प्रभाव से ही वैसा करता है या नदी के वेग के प्रभाव से? कहते हैं हे मित्र, कौन कहता है? कहते हे मित्र, वेद जो कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है, जो वेद जो कुबड़ा जानते हैं ना, कुबड़े जानते हैं नहीं जानते? हाँ हाँ हाँ, वही है। तो वही कर, हे मित्र, वेद जो कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है, क्या वह अपने प्रभाव से ही वैसा करता है या नदी के वेग के प्रभाव से? नदी का वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? हाँ, अब एक क्या होता है, नदी का वेग कैसा होता है? तीव्र होता है। अच्छा, एक उदाहरण अच्छा समझना चाहिए। देखिए, हम नाव के लिए जाते हैं, नाव समझिए, वैसे किस पुस्तकीय भाषा नहीं, वैसे समझिए। आप नाव देखिए, अब देखिए नाव अगर छोड़ जाए नदी में, क्या नदी का जो वेग है देखिए बहा ले जाता है ना। लेकिन जब हम क्या हो तो है, एक लकड़ी के माध्यम से जो होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, हाँ पहाड़, उससे हम खींचते हैं, तो क्या होता है, सही दिशा में जाता है ना। तो क्या अपने से क्या जो लकड़ी है या पवार जो है ना, पवार कहते हैं ना, पतवार। अच्छा, जो पतवार है ना,
अच्छा, जो पतवार है, क्या पतवार के अगर न लगाएं जो है क्या अपने आप पार हो जाएगी ना? कहने का तात्पर्य यही है जो है ना, कहने का तात्पर्य क्या है, यही है। ठीक, अब राजा कहते हैं ना राजा क्या कहते हैं, देखिए राजा कहते हैं उसमें नदी का वेग कारण है। कहते हैं उसमें नदी का वेग कारण है। किसमें? जब हम नदी पार करते हैं नाव से माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, उसमें नदी का वेग कारण है ना। अब नदी का वेग क्या है, कारण है। तो अगर हम समझे जो है, तो यहाँ पर कारण कौन है, दुष्यंत। कारण कौन है, ये नहीं, कारण तो थकामदा है। ठीक, फिर विदूषक कहते हैं ना कि मेरे भी आप कारण हैं। कहते हैं मेरे भी क्या है, कारण है। जब विदूषक कहते हैं ठीक, फिर राजा कहते कथा में मतलब कैसे। अब फिर विदूषक बताते हैं भाई इस प्रकार, कहते इस प्रकार राजकार्यों को छोड़कर, देखा सब राजकार्य छोड़ कहाँ हैं, कहाँ पे, किसके आश्रम में आए हैं न? कर्ण का आश्रम किस नदी के तट पे है, गौतम का, मतलब नहीं विश्वामित्र का, गौतमी नदी ना। उत्तर हम पहले बता दिए थे जो माटे। अच्छा, मारी जी का आश्रम कहाँ पे है? सही सही जा रहे हैं आप लोग, चलिए। तो अब हाँ, किसमें? अच्छा, सभी होगा, नाटक में सभी होती हैं लगभग। क्या, कितने भारतीयों का? अच्छा, महर्षियों का। अच्छा, कहाँ, किस एग्जाम, हाँ किस एग्जाम में आया है? हाँ किस एग्जाम में आया है? हाँ आया है। अच्छा हाँ आइए। अच्छा, टेस्ट वाला है। अच्छा हाँ हाँ, चलिए आइए आइए। इस प्रकार राजकार्यों को छोड़, देखिए कहते इस प्रकार राजकार्यों को छोड़कर कुछ हिंसक पशुओं से व्याप्त, कहते हैं कि जो है, अच्छा राजा का कार्य क्या होता है, जो उसके जो है एरिया में जितने भी क्षेत्र में जो आते हैं उनका क्या करना है, तमाम प्रकार के जो कठिनाइयों को दूर करना है, दिक्कतों को दूर करना है। तो अब विदूषक कहते हैं जो है आप ही कारण कैसे बताते हैं, आप ही कारण कैसे हैं। तो इस प्रकार राजकार्यों को छोड़ करके हिंसक पशुओं से व्याप्त प्रदेश में जंगली लोगों के तुल्य आपका रहना उचित नहीं है। क्या आपका रहना उचित है? कहते हैं आप राजकार्यों को छोड़ करके जो है जंगली पशुओं का जो शिकार करने के लिए जो है, ठीक, हिंसक पशुओं से व्याप्त क्या, जंगली वन, हिंसक पशुओं से व्याप्त प्रदेश में जंगली लोगों के तुल्य, किसके, अच्छा किसके समान, जंगली लोगों के तुल्य आपका रहना उचित है। मैं सच कहता हूँ कि प्रतिदिन हिंसक जंतुओं का पीछा करने से मेरे जोड़ ढीले पड़ गए हैं ना। जो जोड़ वाली से घुटना हुआ नहीं, इधर हुआ, जहाँ जोड़ बाटे सब ढीला पड़ गया बटे, अंग भंग हो गया। कहते मैं सच कहता हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा वही कहते मैं सच कहता हूँ कि प्रतिदिन हिंसक जंतुओं का पीछा करने से मेरे जोड़ क्या हो गए हैं, और मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं रह गया हूँ। कह रहे अपने अंग का स्वामी हम नहीं है भाई, हमारे अंग का मालिक कोई और है ना। दौड़ाता कौन है भाई? राजा कारण तो दौड़ रहे हैं,
क्या ना मैं अपने अंग कि मैं अपने इच्छा से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है मैं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। यही लिखा है कि जो है मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं रह गया हूँ। अभी तुम मिला आइए ठीक। आइए ठीक 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 वो शादी भी आवाज़ में कराया मैं आवाज़ है। अच्छा ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है ना, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है ना, स्पष्ट रूप से जो है धैर्य धरा सबको हो। अतः अच्छा हाँ आप क्या कहते हैं, अतः मुझसे प्रसन्न होइए। आप कहते हैं कि जो है मैं अपने अंगों का मालिक नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने अंगों को अपने अनुसार में नहीं चला सकता ना। अतः मुझसे प्रसन्न होइए, कौन कह रहा है, विदूषक। अतः मुझसे प्रसन्न होइए, एक दिन तो विश्राम कीजिए। एक आध दिन मतलब संडे का एक आध दिन जो है संडे तो छुट्टी ले लो जो माटे कहेंगे मतलब ये है ना। हाँ एक दिन तो विश्राम कीजिए, एक दिन तो विश्राम करिए भाई ना। कहीं मतलब एक दिन विश्राम कैला थक गया बहुत जो माटे 6 दिन करा, एक दिन संडे छुट्टी, लेकिन तब गुरु जी संडे छुट्टी करवा नहीं करते अब। आइए राजा ना मन में देखा, अक्सर जो बातें मन में चलता है देखिए अक्सर क्या है, अब मन में चिंतन सोचेंगे। मन में यह विदूषक इस प्रकार कह रहा है ना। अच्छा राजा मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यह विदूषक इस प्रकार कह रहा है मेरा भी मन शकुंतला का स्मरण करके शिकार से उदासीन हो रहा है। मतलब शिकार करे मन नहीं कर दबा ना, क्या कर रहे हैं, शिकार करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों, इनका ध्यान कहीं और है, कहाँ पे है, क्योंकि प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाढ़ रखे हुए इस धनुष को न मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ ना। अच्छा प्रत्यंचा ऐसे चढ़ाए हुए हैं ना, चढ़ाए लेकिन क्या शिकार करें इनका मन नहीं करते बाटे। अच्छा जिन्होंने मेरी प्रिया के सहवास को प्राप्त करके मानो उसे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। जिन्होंने मेरी प्रिया के सहवास को प्राप्त करके मानो कौन अलंकार होगा, हाँ मानो उसे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश कि आप मतलब कि देखते रहें, दृष्टिपात का उपदेश दिया है। दृष्टिपात माने होगा देखते रहिए ना। दृष्टिपात माने नयन के मिलत है, नयन पे मिलत है, नयन के हेत और नयन के मिलत ही नयन कह देत, वही बात है दृष्टिपात। आइए समझ में ना आई हो, चला हाँ आइए तो कहते नयन हाँ आइए चलते आगे ना। विदूषक देखिए हमारा बात समझ में आएगा, जानते हैं 24 घंटे बाद समझ में आएगा। आइए विदूषक 24 घंटे बाद समझ में आएगा ना। आइए देखिए कौन है विदूषक, कौन है अब विदूषक, राजा के मुंह की। अच्छा विदूषक क्या होता है, राजा के मुंह के उनके मुंह की तरफ कौन देख रहा है ना, कौन विदूषक। आप कुछ बात मन में रख कर विचार कर रहे हैं ना।
विदूषक, अच्छा विदूषक कौन है राजा का? विदूषक का क्या नाम है? जब मित्र है तो एक मित्र की बात को जानता होगा ना। तो राजा कुछ सोच रहे हैं, तो विदूषक का रहा जो है कि आप कुछ बात मन में रखकर विचार कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। कि जी महाराज आप कुछ सोच रहे हैं क्या? मित्र है तो थोड़ा क्लोजली बोल रहा है ना, फ्रेंडली टाइप का जो है। मैंने अरण रोदन ही किया है, कह रहा है जो है विदूषक, मैंने अरण रोदन मैंने जंगल में रोया ही हूँ। क्या हूँ? रोया ही हूँ। अरण माने अरण रोदन ना, अरण माने जंगल, रोदन न जंगल में मैंने रो रहा हूँ या मैं रोया हूँ। ठीक। फिर राजा कौन है? राजा मुस्कुराते हुए ना, और क्या, मैं मित्र के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मृगया से रुक गया हूँ। कहते हैं और क्या, मैं मित्र के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो है विदूषक कहते हैं कि जो है इतना थका दिया है, जो माटे थक मक गए, जो माटे हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारे बस में हमारा शरीर नहीं है। अर्थात शरीर कौन चला रहा है? राजा दुष्यंत। अर्थात थक गए तो वही शिकार क्या कर रोक दें। इनका भी मन नहीं लग रहा है, इनका राजा का ना, इनका जो मन है कहाँ पे है? शकुंतला। तो इस कारण इनका भी मन नहीं लग रहा है, और एक तीर दो निशाना हो गया इनका भी बात हो मान लिया जो है कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मतलब विदूषक का कि मैं मित्र विदूषक की भी बात मान रहा हूँ, और इनका ध्यान क्या है? ठीक। हाँ। फिर राजा मुस्कुराते हुए ना, फिर विदूषक आते हैं ना। कौन? विदूषक। कहते हैं आप चिरंजीवी हो ना, क्या कहते हैं? आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो ना, जाना चाहता हूँ। कहते हैं मैं अब जाना चाहता हूँ। कौन कहता है? राजा कहते हैं मित्र थोड़ा रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इससे बात चल रहा था, मैं मित्र दो मित्र आपस में बात करते रहते हैं ना, तो एक मित्र थोड़ा सोचा कि कितना जल्दी छुट्टी इनसे यार, छुट्टी ना, इतना थका मजाक पहले से जो माटे छुट्टी जल्दी जाए आराम करी। तो कहते ना भाई भैया रुका, मित्र रुका, अब भाई बात हमारा पूरा नहीं हुआ बाटे, सुना आगे हमारा बताओ, लेकिन मेरी बात तो सुनो आगे। तो मित्र थोड़ा रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। विदूषक कहता आप आज्ञा दीजिए। अब भले मन नहीं, लेकिन लेकिन ऊपर से शारीरिक रूप से मटे, मानसिक रूप से जो है यहाँ पे नहीं है। कौन? विदूषक। विदूषक भी नहीं है ना, वो जाए चाहते हैं, लेकिन उनका क्या करें, पालन करे पड़ते बाटे। कहते आप आज्ञा दीजिए। ठीक। राजा कहते हैं विश्राम करके आप मेरे भी एक सरल काम में सहायक होना। कहते हैं कि विश्राम करके आप मेरे भी एक काम में, मतलब कहने का मतलब एक मेरा काम कर देना ना, आगे आराम कैला काय का मैं थका मत, हम कह कि काम करना है तो मना कर देव वैसो भाई मित्र भाई, एक मित्र मना कर देव, लेकिन आराम करे तब कहिए। ठीक। अच्छा फिर क्या है? कौन आता है? विदूषक ना, कहता है क्या लड्डू खाने में तो यह निमंत्रण सर्वथा स्वीकार है। कहना का लड्डू खाए ना, क्या लड्डू खाने में तो यह निमंत्रण सर्वथा स्वीकार है। कहना अगर लड्डू खाए खो, पेटू भी थे, कौन थे? हाँ, खाना कितना खाए हैं, अगर खाना फिर आ जाए लिया हुआ, फिर जो बाटे तो हर बात काटा अपना भाई, भले 2 रोटी फिर खा लिए भाई हम ना। हाँ। तो क्या है? पेटू है, क्या है? तो वही कहते क्या लड्डू खाने में तो यह निमंत्रण स्वीकार है। कहना अगर लड्डू खा खाते बुलावत हो तो निमंत्रण हमारा स्वीकार बाटे, हम आई जा भाई, हम मना न करो हम। ठीक। तो राजा कहते हैं जिस काम में मैं कहूँगा वो यहाँ कौन है। कहते हैं जिस काम में मैं कहूँगा वो यहाँ कौन है, क्वेश्चन मार्क लगा जाए। अब कौन प्रवेश होता है? देखिए प्रवेश लेफ्ट, देखिए प्रवेश करके द्वारपाल ना, द्वारी कौन है? द्वारपाल है। कौन है? द्वारिका, द्वारपाल ना।
प्रणाम करके महाराज आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं राजा रैवतक सेनापति को बुलाओ ना। राजा क्या कहते हैं रैवतक सेनापति कौन होता है? कौन? भद्रसेन ना। अच्छा सारथी कौन होता है? सूत। रैवतक सेनापति को बुलाओ। रैवतक कौन है? रैवतक कौन है? द्वारपाल है ना भाई। फिर दौवारिक ना द्वारपाल कहते हैं महाराज की जो आज्ञा, महाराज जो आप आज्ञा है, महाराज जो आप कहते हैं मैं कहने मतलब कि वह काम मैं करने जा रहा हूँ ना, वह करूँगा, मतलब जैसी आपका आज्ञा। ठीक, बाहर निकल कर आओ सेनापति के साथ फिर प्रविष्ट होकर, मतलब मिल करके ना, सेनापति से मिल करके महाराज इधर ही दृष्टि लगाएं कुछ आज्ञा देने के लिए उत्कंठित बैठे हुए हैं, आप उनके समीप चलिए। अच्छा किसको बुलाने का है दौवारिक? सेनापति को। सेनापति का क्या नाम है? हाँ भद्रसेन। ठीक, आइए सेनापति ना। कितना टाइम है अभी? कितना टाइम हो गया? कथा में मेन मौके पर मैं कथा छोड़ूंगा ना, मेन मौके पे। चलिए आइए। सेनापति राजा को देखकर यद्यप मृगया सदोष है, क्या है? यद्यप मृगया सदोष, क्या दोष के साथ है, किंतु महाराज के लिए वह केवल गुण ही हो गई है। कहते सेनापति क्या कहते हैं भाई? राजा को देखकर यद्यप मृगया क्या सदोष है, किंतु महाराज के लिए क्या है? वह केवल गुण ही हो गई है, क्योंकि महाराज पहाड़ी हाथी के तुल्य शरीर को धारण करते हैं। अच्छा शरीर में कैसे हैं भाई? विशाल का हष्टपुष्ट जीव हम करे हुए हैं ना, सिक्स पैक बनाए हैं। ठीक, हाँ ठीक, हाँ, जिसका अग्रभाग निरंतर धनुष की प्रशंसा के खींचने से कठोर हो गया है। ऐसे खींचते हैं प्रशंसा, क्या हो गया? कठोर हो गया ना सब शरीर पूरा। जो सूर्य की किरणों का सब उपमा बाटे, जो सूर्य की किरणों को सहन कर सकता है, जो पसीने की बूंदों से रहित है, मतलब पसीना का अवबनाय करता है, जो पसीने की बूंदों से रहित है, किस होने पर भी पुष्टता के कारण किस दिखाई नहीं देते। क्या दुबला पतला है? किस माने दुबला पतला ना, दुबला पतला होने पर पुष्टता के कारण ना, मतलब ठोस बार शरीर ना, पुष्टता के कारण किस दिखाई नहीं देते। और जो बल रूपी सार भाग से युक्त हैं, कैसे हैं? बल रूपी। अच्छा पास जाकर जय हो कहते हैं, जय हो। अच्छा अब पास जाते हैं ना, कौन? सेनापति भद्रसेन। जय हो महाराज की जय हो। वन के हिंसक पशुओं को घेर लिया है, आप सब यहाँ क्यों बैठे हैं? राजा कहते हैं मृगया की निंदा करने वाले माधव ने मेरा उत्साह मंद कर दिया है। राजा कहते हैं, जबकि राजा का मन कतई और रहा ना, राजा का मन कहीं यहाँ और है, दोषारोपण। अच्छा यह भारत है, अपन की गलती होता अपन मंत्री ना दूसरे के ऊपर ठोपत नहीं कि हमने नहीं किया, इसने किया है, मतलब अपन गलती स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहते हैं मृगया की निंदा करने वाले माधव ने मेरा उत्साह मंद कर दिया है, शिकार खेलने का उत्साह मंद कर दिया है। अब सेनापति क्या कहते हैं भाई? कहते हैं हाथी की ओट में, हाँ ठीक चले। अच्छा हाथी है ना, सेनापति हाथी की ओट में, मित्र तुम अपने आग्रह पर दृढ़ रहना। कहते हैं मित्र तुम अपने आग्रह पर क्या रहना? मैं महाराज की इच्छा का अनुसरण करूँगा। कौन कह रहा है भाई? वह तुम समझे, वह हम
आइए आगे देखते हैं, बनाइए इसको, हाथ ऊंचा एक, आइए तभी मैं कह रहा हूँ ना, चला हाथ की ओर में। मित्र तुम अपने आग्रह पर दृढ़ रहना ना, मैं महाराज की इच्छा का अनुसरण करूँगा। तो हाथी यहाँ कहाँ आ गया अभी, जो हाथी चल रहा था पीछे भाई, भाई बना लीजिए, कहीं कहीं स्पिन हो जाता है इससे, हाथ देखा, हाथ के हाथ ही पड़ जाते हैं, हाथी के हाथ चला। हाँ तो मित्र तुम अपने आग्रह पर दृढ़ रहना, मैं महाराज की इच्छा का अनुसरण करूँगा ना। अब क्या प्रकट करते हैं, क्या अब प्रकट होते हैं ना, क्योंकि देखिए इस मूर्ख को बकने दीजिए ना, इस मूर्ख को, आप ही इस विषय में प्रमाण है। क्या है, कौन कह रहा है? हाँ हाँ, भरतसेन सेनापति मृगया से, कहते हैं शरीर चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला, कहते हैं मृगया शिकार से ना, मृगया से मतलब मृगया शिकार से जो है शरीर की जो चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला चुस्त और उत्साह के योग्य हो जाता है ना। कहते हैं जब मृगया जब शिकार करते हैं, मृगया शिकार में क्या दौड़ना पड़ता है, जब दौड़ेंगे तो पेट की चर्बी क्या होगी, कम होगी ना। तो कहते हैं मृगया से था, मृगया शिकार से जो है शरीर चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला और क्या हो, चुस्त और उत्साह के योग्य हो जाता है ना, मतलब शरीर फिट हो जाता, मतलब कि व्यायाम हो जाता, व्यायाम ना। अच्छा, जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में, कहते हैं जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में क्षुब्ध मन का भी ज्ञान होता है। यह धनुधारियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि चंचल लक्ष्य पर, अच्छा जब निशाना साधते हैं क्या चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता ना, जिस पे निशाना साधते हैं, मारते हैं, क्या चलता रहता है, उससे क्या निशाना साधते हैं। बाहुबली मूवी देखा ना, जब शिकार होता है जो मटे मच गए, देखा ना बाहुबली क्या नाम रहता है उनका, अमरेंद्र बाहुबली तो रहता है। हाँ जब नायिका जाती है ना शिकार करने जो है, वसंत सेना, अरे वसंत सेना का तो देव सेना होती है, और एक और होता है ना देव सेना का, जो क्या नाम रहता है जो है, कौन सिंह रहता है एक जो है, हाँ वर्मा कोई रहता है ना, देव वर्मा ना, देव वर्मा जाता है ना शिकार करता है, और देखिए क्या जिसका शिकार करता है क्या रुका रहता है, चंचल रहता है ना, तो वही प्रसंग है ना। देखिए अच्छा, मृगया शरीर चर्बी कम हो, अच्छा यहाँ ही देखिए कहते हैं कि देखिए यह धनुधारियों के लिए बड़े गौरव की बात है ना कि चंचल लक्ष्य पर उनके बाण सफल होते हैं। देखिए वो जो जिसका शिकार करते हैं क्या चलता रहता है, फिर भी क्या होता है, शिकार सफल होता है ना, निशाना सफल होता है। शिकार खेलने को व्यर्थ ही लोग व्यसन कहते हैं। क्या कहते हैं, इतना मनोरंजन और कहाँ है, कहते हैं इतना मनोरंजन, ठीक है। आइए विदूषक, विदूषक क्या, क्रोध के साथ, क्या है, क्रोध के साथ, अरे उत्साह दिलाने वाले दूर हो, कदन है कदन, अरे उत्साह दिलाने वाले दूर हो, हम कर्म से दूर हो जाए ना महाराज, कदे अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब देखा उनका स्वाभाविक अवस्था प्राप्त का भद्रसेन ना, भद्रसेन क्या कर रहे हैं, स्वाभाविक अवस्था मतलब कि जैसे रहे राजा वैसे हो जाए, लेकिन दिक्कत क्या, विदूषक को दिक्कत हो जाएगा, हाँ ठीक, तो वही कह राजा विदूषक कर रहा है क्रोध में, अरे उत्साह दिलाने वाले दूर हो, महाराज अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो एक वन से दूसरे वन में घूमता हुआ मनुष्य की नाक के इच्छुक किसी बूढ़े ऋण के मुंह में, अच्छा किसी बूढ़े रिच के मुंह में पड़ेगा, लिखा शराब के साहब, हाँ अब जान दो कि हमका यहाँ से फिर वहाँ दौड़े पड़े, यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ेगा, तो वही कह रहा जो है
स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तू एक वन से दूसरे वन में घूमता हुआ मनुष्य की नाक के इच्छुक किसी बूढ़े रिछ के मुंह में पड़ेगा। क्या हमका दौड़ाओ था तब वैसे से सांप मिलबे करे। आइए फिर राजा कहते हैं ना, भद्र सेनापति ना, राजा कहते हैं किससे, क्या नाम है सेनापति का? हम लोग आश्रम के समीप रुके हुए हैं, अतः तुम्हारे कथन को स्वीकार नहीं करता हूँ। कहाँ रुके हैं? आज तो भैंसे के सींगों से बार बार आलोडित माने हिलाना ना, आलोडित तालाब के जल में स्नान करे, छाया में झुंड बांध कर बैठा हुआ मृग समूह जुगाली का अभ्यास करे। जुगाली माने पौराना ना तब ना, अब भैंस के लिए पौराना होता है, इसके लिए क्या है? जुगाली ना। जो मृग समूह क्या है? जुगाली, मतलब भोजन पानी अपन। और जो है पिग के झुंडों को न, अब अंग्रेजी थोड़ा बहुत ना, पिग के झुंड को निर्भय होकर छोटे तालाबों बावड़ी में नागर मोथा निकाले और हमारा यह धनुष भी स्थिर प्रत्यंचा वाला विश्राम करे। आप सब विश्राम करते हैं, अब विश्राम करे सबके जो माटे ना, आप सब यहाँ विश्राम करें। क्या करें? विश्राम करें तो कल इनका उठावा जाएगा, मैं थक जाए फिर वहीं ना। यहाँ तक बातें सही बा, क्योंकि यहाँ विश्राम कर रहे हैं ना अभी, अब इनको विश्राम करने दीजिए ना। हाँ अब देखिए आप देखिए वो कहाँ रहते हैं, देखिए गांव में देखिए पिग कहाँ देखे हैं, पिग को कहाँ रहते, किस अवस्था में रहते हैं देखे हैं? देखे नहीं देखे आप? हाँ पिग हमारे जानते क्या होता है? हाँ तो देखिए कहाँ कैसी अवस्था में रहते हैं देखे हैं आप? चैला एकदम चैटा बैठा सब रहता है पूरा। हाँ तो हम क्या आते हैं? लौटते बोलते रहते हैं ना। क्या है? लौटते नहीं लौटते हैं, ठीक। एक मिनट, गुरु जी संधि पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? 5-10 मिनट सुना आगे। इनका या आज तक यहीं रुका रहा है जो बैठे संधि पढ़ रहे हैं आप लोग ना। संधि गुरु जी कहाँ है? आने वाले हैं, घबराइए मत। हाँ हाँ संधि देखिए, गुरु जी पढ़ा रहे इसलिए मैं नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाता, लेकिन जब गुरु जी पढ़ा रहे इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, ठीक है। आप लोग संधि देख चुके हैं ना? मैंने कहा था जो, जैसे मैंने कहा कस्मिन चित ना, क्या था बना था? ये बना था कस्मिन प्लस कस्मिन चित ना। अब क्या बनता है इसका? है कश्चित, क्या बनेगा? क्या बनेगा? कस्मिन, ये बनेगा ना। क्या बनेगा? कस्मिन चित बना। कस्मिन चित कैसे बना है? कौन संधि हुआ है? कौन संधि हुआ है यहाँ पे? हाँ मैंने कहा था आपके बाबूराम सक्सेना देखे ना, जब खोलेंगे संधि खोलेंगे लगभग 5वां-6वां पॉइंट होगा। देखिए बाबूराम सक्सेना का रखे होंगे, 5वां या 6वां पॉइंट होगा, शुरुआती पहला पृष्ठ में देख लीजिएगा। जब संधि वाला खोलेंगे देखिए, हाँ कैसा पॉइंट? अच्छा नीचे से दूसरा पॉइंट होगा ना। पृष्ठ संख्या कितने पे? पृष्ठ संख्या 45।
अच्छा नीचे से दूसरा पे होगा ना, कितने पे होगा? फिर संख्या कितना है? 45 ना, 45 पे जो है तीसरा पॉइंट, नीचे से तीसरा पॉइंट ना, बना कि नहीं बना? वहाँ पे कस्मिंचित बना है। कौन संधि होगा यहाँ पे जो है? कौन संधि होगा यहाँ पे? ईश्वर संधि होगा। मोन स्वर कौन संधि? कौन संधि होता है ये? इधर से क्या हुआ? मैं सूत्र था न छवि अप्रसान का था, न छवि अप्रसान, न छवि लिखा न छवि अप्रसान, न छवि अप्रसान, न छवि अप्रसान है ना, न छवि अप्रसान। अब यहाँ संधि करिए, देखिए न है ना। अच्छा विसर्ग को क्या करेंगे हम? स करेंगे ना। क्या करेंगे? स। क्या करेंगे? स होता है। अब यहाँ पे क्या है? छ। और यहाँ पे क्या है ना? न, नस। कौन संधि हो जाएगा यहाँ पे? हाँ कौन होगा? इस का क्या बनेगा फिर? तालब से। अब क्या बन जाएगा? नस ना। क्या बनेगा? नस। अब हमारे यहाँ क्या है? छवि। क्या है? ये वाला पोर्शन हमारा है ना, क्या है यहाँ? आप देखिए, अब यहाँ देखिए संधि कुछ हो रहा है, देखिए कौन संधि हो रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? यार संधि होगा ना। देखिए छवि क्या हमारा? छवि है, छवि प्लस अप्रसान। अब थोड़ी इसको क्या बनेगा? छ प्लस क्या है? व प्लस क्या इसमें? ई प्लस अप्रसान कर देते हैं। सूत्र क्या है हमारा? ई को क्या है हमारा? ई को यश। इक के स्थान पे इक के बाद क्या? भिन्न स्वर हो। क्या है? इक के बाद क्या हो? भिन्न स्वर हो। तो इक के स्थान में क्या होगा? यह होगा। इक स्थान पे क्या होगा? अब यही जोड़ना है आपको। छ लिखा है, क्या होगा? देखिए इसको जोड़ना है, क्या बनेगा? छ है। हमने यहाँ क्या लिखा? छ लिखा। हमने यहाँ क्या लिखा? छ लिखा। छ। फिर बाद में क्या हुआ? वह क्या है? आधा है। यह भी क्या है? आधा है। ठीक, तो हमने लिखा क्या? वह क्या है? आधा। यह भी क्या है? आधा। वह भी आधा, यह भी आधा। ठीक, आधा है ना, लिख रहा है इधर आधा। फिर यहाँ पे क्या है? अच्छा आधा है, बाद में क्या हमारा? तो क्या? अछीनम व्यंजनम। तो यह क्या हो जाएगा? तो इसको हटा देंगे हम। यह क्या होगा? पूरा। बाद में क्या हमारा? जोड़ दीजिए इसको। क्या बना? न छवि। अब तोड़ेंगे क्या बनेगा? न छवि अप्रसान। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? न छवि अप्रसान। न अप्रसान का तात्पर्य। अच्छा देखिए, अप्रसान नहीं तो जरूर जानते हैं। अप्रसान मतलब प्रसान शब्द के नकार को छोड़ करके। किसको? प्रसान शब्द के नकार को छोड़ करके ना। अगर प्रसान शब्द आवे तो उसके नकार पे रू नहीं होगा। अगर प्रसान शब्द आवे तो उसके नकार पे स्थान क्या? रू, जो कि आएगा रू नहीं होगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या? कस्मिन प्लस क्या है? चित। क्या है? पूरा सूत्र ऐसे है। एक सूत्र हमारा है पोमा खई अम परे। क्या है? पोमा खई अम परे, पोमा खई अम परे ना, पोमा खई अम परे। वहाँ से अम की अनुवृत्ति लेंगे। क्या लेंगे? अम। सूत्र मेरा पूरा होगा। न छवि अप्रसान अम, या कह सकते हैं न छवि अम अप्रसान। क्या होगा? न छवि, देखिए न छवि अम अप्रसान कर सकते हैं। अम अप्रसान।
ना। सूत्र मेरा ये पूरा हुआ। अब न, छवि, अम, अप्रशांत। देखिए अब कहते हैं जो है न कहाँ ग्रुप है? हाँ, एक न, अर्थात न के बाद, किसके बाद? न के बाद ना, न के बाद। अच्छा छवि, अच्छा एक क्या हमारा छव है ना, इसका सप्तमी वचन क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसका अर्थ क्या हुआ? छव प्रत्याहार क्या है? अच्छा, छव प्रत्याहार का वर्ड कहाँ से कहाँ तक आएगा? 11 से 11 में ना, 11 से क्या होगा? देखिए ख क्या है हमारा? 11 क्या हमारा? ख छ ना, ख छ ठ। अब देखिए इसको ख छ ठ, ख छ ठ ठ थ, ख छ ठ ठ, च च ट त व। ठीक। अच्छा, ख छ ठ थ, च ट त च। ठीक, लिख च ट त व। ख छ ठ थ च च ट त। ठीक, आइए। नहीं, इतना मिलेगा ना। ठीक, छ ठ थ च ट ना, ये मिलेंगे किसमें? छव प्रत्याहार किसमें? इसमें मिलेंगे। अब इसी का जो सप्तमी क्वेश्चन मैंने बने, क्या बनेगा? छव का मतलब क्या हुआ? छव प्रत्याहार का वर्ड बाद में होने पर, न मतलब न के बाद, न के बाद छव प्रत्याहार का वर्ड बाद में होने पर, और उसके बाद क्या? अम प्रत्याहार का वर्ड क्या हो? किसका हो? अम प्रत्याहार का वर्ड हो। तो न के स्थान पर क्या होगा जो है? रो तो आदेश से पूर्व हुआ। क्या होगा? किसके स्थान पे? ठीक, इतना आगे समझे नहीं समझे आप? इतना समझे आप लोग? नहीं समझे सब? इधर नहीं समझे? कहाँ समझे इतना? सब लिखा हुआ मिटाना है भाई। छ का प्रत्याहार का वर्ड कहाँ होगा? किसके बाद? हाँ, तो न का क्या होगा? रो, रो। अच्छा, उसके बाद क्या हो? इसके बाद तना का स्थान पे रो, रो हो जाए। ठीक, सही है। चलो, सब डाटा सामने बांटे। ठीक, अब देखिए क्या हो गया? इसके स्थान क्या करेंगे हम? रो। आगे देखिए हम रू करेंगे। देखिए अब छ ठ त, देखिए न है, न के बाद क्या? छव प्रत्याहार का और क्या है इसमें? देखिए क्या है? क्या है? और अम प्रत्याहार, अम प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है? तोड़ेंगे च, चम से क्या निकलेगा? ये निकलेगा ना। बाद में क्या आता है? ये किसमें आएगा? छव प्रत्याहार में आएगा। ये किसमें आएगा? अम में आएगा। छ किसमें आएगा? छ किसमें आएगा? छ में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए छ ठ थ च, उसके बाद क्या? अम आ रहा है। अमना का स्थान क्या होगा हमारा? कर दीजिए। क्या होगा? रो। यहाँ तक सब समझ में आई? यहाँ तो कुछ समझ में आ, नहीं कुछ ठीक है? समझ में आई है बेटे? हाँ, ठीक है। कहाँ समझ में आई? अच्छा, इस समझ में आया कि समझ में नहीं आया बेटे? इतना समझ में आया कि नहीं? इस समझ में आया कि कुछ नहीं समझ में आई? इतना समझ में आई? अच्छा, ठीक। हाँ बोला। हम कहा जितना अभी तक समझ में आया नहीं, मैं ये पूछा हूँ। इसके आगे मैं पूछा मैं शादी ब्याह हो गया, मैं लड़का पैदा नहीं पूछे तो कि लड़का है नहीं है। ठीक, हम कहा इतना तो समझ में आया कि नहीं? अभी लड़की तो पसंद करा हुआ था।
ठीक। अब अगला शादी नहीं हो बटे। अब इतना समझ में नहीं इतना। हाँ दाग का दिक्कत बटे जब। हाँ जहाँ तक हुआ बटे यहाँ तक बताओ क्या दिक्कत भैया है। दाग को पसंद नहीं लड़की वाली। चल अब बढ़ जा। हाँ हाँ आओ देखा फिर से देखा हुआ। देखा फिर से देखा सूत्र का हमारा देखा ना अच्छा भी प्रसान का है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में क्या बना हमारा कस्मिन चित बना के नहीं बना है। क्या बना है ऐसे बना के नहीं बना है कस्मिन चित है। तो हम करेंगे कस्मिन प्लस क्या लगेंगे चित लिखें क्या लिखें कस्मिन प्लस इसका संधि विच्छेद क्या होगा कस्मिन प्लस चित और संधि विच्छेद ओ संधि विच्छेद हो गया क्या संधि क्या होगा इसका ठीक। तब मैंने कहा कस्मिन प्लस चित। अब हम जो करेंगे जो है एक सूत्र इसका है कैसे होगा। सूत्र हमारा क्या है न छवि अप्रसान क्या है हमारा ये हमारा सूत्र है। लेकिन मेरा सूत्र क्या पूरा नहीं है। जब मैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का मैं भूमिका भाग पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने अध्याहार भी पढ़ाया था ना अध्याहार। तो मैंने बताया था अध्याहार होता क्या है। अध्याहार माने उधार लेना क्या। जैसे आपको हमको चाहिए कि जो आप खड़े हो जाइए जो हाँ इधर आप तुम खड़ा हो पीछे खड़ा। जैसे मैंने कहा जो है इनके पास कितना है 10 रुपये है ना। इनके पास कितने हैं 10 का इनके पास 15 रुपये बाटे इनके पास 15 ना। उनके पास जो है 8 रुपये लेकिन उनको आवश्यकता है कितने की 10 की। तो क्या करेंगे इनसे क्या करेंगे तो उधार लेने को हम क्या कहेंगे हाँ जी क्या कहेंगे अध्याहार। अब उसी प्रकार जो है इनके न छवि क्या है न छवि अप्रसान ना। अब इनके 8 रुपये इनके पास बाटे। अब इनको क्या 2 रुपये वाले चाहिए कितना 2। अब पूरा नहीं है ना। अब क्या लेंगे क्या लेंगे अब को हम जब ला देंगे इसमें हम इनका जो है पूरा हो जाएगा। इनका जितना आवश्यकता होगा उतना मिल जाएगा ना। तो अब हम लाएंगे जो कि देखिए बीच में लाएं इसको ये कहाँ से लाएं अगला व्यक्ति से। अगला व्यक्ति कौन है जो है पोमा खाई परे कौन है एक व्यक्ति है उसका क्या नाम पोमा खाई परे। हाँ पूरा बनता है पुंस कोकिल बनता है पुंस कोकिल बनता है ठीक। तो क्या हुआ हाँ तो अब क्या हुआ जो है पोमा खाई परे से उन्होंने क्या लिया रुपये 2 रुपया लिया ना। तब पूरा सूत्र क्या हो गया न छवि अप्रसान। समझ में आया। अब इतना समझ में नहीं आया ये सूत्र। तो इनके पास नहीं था इन्होंने क्या लिया उधार लिया पीछे से था पीछे से उधार लिया। तो क्या बोला न छवि अप्रसान। अब न रूप कहाँ का है शब्द रूप। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा न के बाद न से न के बाद छवि कहाँ का रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ को समझ लो अमी बना ले अमी भी बाद में होने पर किनके बाद फिर कहते अप्रसान। देखिए प्रसान शब्द भी क्या न है कहते इस शब्द अगर प्रसान शब्द हो तब उनमें नियम लागू न हो ये नियम लागू न हो इतना भाई ठीक। अब हमको प्रैक्टिकली देखना क्या देखिए न यहाँ पे है न के बाद क्या है हमारा 6 प्रत्याहार का वर्ण है। अच्छा 6 प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं छ ठ च ट मिला यहाँ पे छ में है। उसके बाद कहते हैं आवे क्या आवे तो ये देखिए किसमें है उसके जस्ट बाद है ना घूम क्या कहेंगे रू। यहाँ तक आए कुछ यहाँ तो कुछ आग नहीं आया। अब देखिए आगे अब सब जानते हैं रो को फिर क्या होता है फिर उपदेश जो ना इस संज्ञा श्लोक र ना क्या जाए र फिर आगे क्या विसर्ग हो जाता क्या होता है विसर्ग जानते हैं ना खरा बसाने हो विसर्जनिया ठीक। तो कहा जाएगा इसका विसर्ग क्या होगा ठीक। क्या बना हमारा कस्मिन क्या बना हमारा
कस्मिन प्लस चित। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कस्मिन प्लस चित ना, कस्मिन प्लस बना। और जो विसर्ग है, विसर्ग क्या होगा? स ना, विसर्जन स होगा ना। अब क्या बना हमारा? कौन समपुंस का नाम? हाँ, समपुंस का नाम समवक्तव्य। हाँ भाई, ठीक। क्या बना हमारा? चित। हाँ, अभी क्या बना? ना, ये बन गया। फिर स, इसका क्या हो गया? स हो गया ना। अभी इतना समझे, अभी इतना समझे क्या हो गया हमारा? स ना। अब स का क्या हो जाएगा हमारा? अब हमारा क्या बनाना है? कस्मिन चित बनाना है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स का फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला स, तालब स ना। क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा हमारा? कस्मिस। अच्छा, कस्मिस चित ना। अभी क्या बना है? कस्मिस चित बना है ना। अब कस्मिस चित, इसके पहले जब यहाँ क्या रू है ना, यहाँ पर रू है ना, यहाँ पर देखिए, जब रू है इसके पहले क्या हमारा? देखिए क्या हमारा? कस्मी है ना। फिर बाद में क्या है? चित। यहीं पे, वहाँ पर नहीं, यहीं पे ना। जब क्या है? कस्मी प्लस चित ना। टाइम पे एक सूत्र है, अत्रानुनासिक पूर्वस्तुवा ना। क्या है? अत्रानुनासिक पूर्वस्तुवा। अच्छा, हुआ माने क्या हुआ? आओ सब माने भूल जाइए, जानते रहे कौन, ये जानते रहे न छब या प्रसान में जानते रहे। आओ कोई जरूरी नहीं है ना, न छब आ जाएंगे, न छब या प्रसान ना। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार में आपको समझ में आएगा, 3 बार में। ठीक, तब यहाँ कहाँ हो जाएगा उसके? अत्रानुनासिक पूर्वस्तुवा। सूत्र क्या है? अत्रानुनासिक पूर्वस्तुवा। हुआ माने विकल्प से ना। अनुनासिकात पर एक सूत्र है और है, अनुनासिकात परवानुस्वार है ना। क्या है? अनुनासिकात, अनुनासिकात परवानुस्वार है ना। अच्छा, अनुनासिक जानते हैं ना? अनुनासिक ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? नीचे वाला क्या हमारा? अनुनासिक है। क्या हमारा? अनुनासिक। यही क्या है हमारा? इसको जानते रहिएगा। हमारा अनुस्वार है, क्या है? अनुनासिक। तो अनुनासिकात परो अनुस्वार है ना। अब देखें, अत्रानुनासिक पूर्वस्तुवा। कहते जो रू है, रू के पहले क्या होगा हमारा? अत्रानुनासिक क्या होगा? ये होगा। ठीक, पूर्वस्तुवा। फिर अनुनासिकात परो अनुस्वार, ये हो जाएगा ना। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना, अत्रानुनासिक पूर्वस्तुवा। अच्छा, क्या है? अनुनासिक हो गया। क्या हो गया हमारा? क्या बन गया हमारा? अनुनासिक। क्या बना? कस्मी प्लस रू प्लस चित। अब पूरा यही चला आएगा यहाँ पे, लगता हुआ सब लगता हुआ चला आएगा यहाँ पे ना। अब क्या बन गया? देखिए क्या बना हमारा? क्या बना? अब ये सूत्र है, क्या कहता है? अनुनासिकात पर अनुस्वार। अनुनासिक के बाद जो है उस अनुस्वार भी कर सकते हैं। क्या? अनुनासिक वाला जो वर्ड है ना हमारा, इसको हम क्या? अनुस्वार भी, अर्थात ये भी बनेगा हमारा कस्मिस। ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है ना। ए और बी, ए भी सही है हमारा, बी। लेकिन मूलतः आप जानते हैं क्या सूत्र क्या हमारा? न छव या प्रसान। क्या आज इतना जाने कि न छव या प्रसान से क्या होता है? यहाँ पे जो है कस्मिन चित बनता है। किस सूत्र से बनता है? से क्या बनता है? कस्मिन चित बनता है। क्या? कस्मिन चित। इतना जानते रहिए आज। ठीक, हम लोग टाइम हो गया ना।
तो